जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंदर देखेंगे कि प्राचीन भारत के अंदर देखेंगे वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज तो थ्योरी का सेशन है, उसके बाद हम लोग इसी सेशन से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके लाएंगे। इसमें से जिसमें से हर एक एग्ज़ाम में से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कवर कर लेते हैं, ये अब वीडियो और वो वीडियो दोनों में से बहुत ही एकदम शानदार तरह से पढ़ाया जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम में भी आएगा। तो बिना लेट किए तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य और वैद सभ्यता कितने क्या होते हैं वो सब के बारे में देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर आ जाएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जिसमें से 10,580 मंत्र है, जिसमें से 118 दोहराए गए, मतलब जो भी मंत्र है वो उसका क्या रिटर्न करवाएगा, उस पर कुछ से कुछ रिटर्न करवाएगा। इसी कारण जो भी दोहराए गए मंत्र है कितने 118। अतः कुल मंत्र हो जाते हैं 10,462 मंत्र। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, आपको फिर से बता देते हैं कि कुल अगर मंडल पूछा जाएगा 10, अगर कुल सूक्त पूछा जाएगा 1028, अगर आपको कुल मंत्र पूछा जाएगा तो मंत्र में से पहला जवाब यह आएगा कि 10,580। अगर इसी में से बोला जाएगा बिना दोहराए गए मंत्र कितने हैं तो कितना बताना है 118। अतः कुल मंत्र की संख्या कितने हैं, आपको कुल बोल दिया, अगर कुल लग गया तो अगर क्वेश्चन में तो 10,462 ही रहेगा आंसर। उसके बाद देखेंगे प्यारे दोस्तों कि दूसरे में 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहा गया। मतलब दूसरे से 7वें, मतलब जो भी दूसरे से दो संख्या में से जो भी उधर है 7 तक, उसको क्या बोलता है प्राचीन मंडल कहा जाता है। उसके बाद ऋषि से संबंधित जानकारी चौथे मंडल में मिलते हैं। इसमें आपको खाली मक्खन लाए नोट्स बना के, वो भी हैंड रिटेन नोट्स, और ये PDF भी मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन मत है। उसके बाद दूसरे में से प्राचीन मंडल मिल जाएगा, दूसरे से 7वें तक में प्राचीन मंडल, और कृषि से संबंधित जानकारी चौथे मंडल में मिलेगा। दूसरे क्या है 7वें से मंडल में प्राचीन मंडल, उसके बाद कृषि से संबंधित अगर खोजना है, जिस तरह से संविधान है, अनुच्छेद है, भाग है, और उसके बाद वो बांटा हुआ, जैसे अनुच्छेद 3 में 12 से 35 अनुच्छेद को बांटा गया, उसी तरह ये भी है। जैसे कि दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है प्राचीन मंडल। उसके बाद कृषि से संबंधित प्राचीन, कृषि से संबंधित जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चौथे मंडल में मिलेगा। उसके बाद ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि इतिहास, क्रोशनिकी, ये दोनों अगर मिला जाएगा तो उसमें मिलेगा ऋषभदेव। उसके बाद उपनिवेश जैसे ऋषभवेद, यजुर्वेद, ये सब कितने उपनिषद। अब देख लेते हैं अलग अलग कितने कितने वेद है, वेदों के बारे में पूरी डिटेल अच्छे तरह से। जैसे कि पहले देख लेते हैं सामवेद। सामवेद संगीत का जनक सामवेद को माना जाए। अगर आपको पूछा जाएगा संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है तो सामवेद को क्या होगा, संगीत का भी अगर पूछा जाएगा जनक तो क्या होगा सामवेद। अगर संगीत का जनक माना जाए सामवेद, उसके सामवेद का उपवेद ग्रंथ वेद है। ग्रंथ वेद क्या है, सामवेद का उपवेद जो है सामवेद का क्या उपग्रंथ होता है। उसके बाद पंचविशील या तांडीय सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ लिए सामवेद, अब उसके बाद यजुर्वेद पढ़ लेते हैं अच्छे से। सामवेद में आपको बता दिए कि जनक, सामवेद का जनक किसे माना, सामवेद को, संगीत का जनक किसे, सामवेद को माना। उसके बाद सामवेद का उपवेद ग्रंथ वेद है। उसके बाद प्राचीन या तांडव वेद भी इसको कहा जाता है। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ जैसे कार्य होंगे। उसके बाद कर्मकांड जैसे यज्ञ हुआ, कर्मकांड से संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी, यजुर्वेद। यज्ञ मतलब वो जो होता है ना पूजा, जब अगर हवन के लिए दिया जाता है वो कहाँ यजुर्वेद में मिलेगा। उसके बाद ग्रंथ से जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं यजुर्वेद में जैसे कि आएंगे, जैसे कि आपको बता ही दिया यज्ञ से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित जो भी होंगे, धर्म कर्मकांड से उल्लेख,
वो यजुर्वेद से संबंधित से मिलेंगे। और इस ग्रंथ में गद्य और पद दोनों में से रचित है, गद्य में भी है पद में भी है। उसी तरह गद्य में क्या आता है, ऋषि यजुर्वेद, और पद में क्या आता है, शुक्ल यजुर्वेद। समझ में आया, गद्य में कृषि यजुर्वेद और पद में शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद जैसे कि गद्य में क्या आएगा, जैसे कृषि यजुर्वेद आता ही है, यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद तैत्तिरिक होते हैं वो होते हैं। उसके बाद शुक्ल वंश में ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, क्या होता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख भी मिलता है, कृषि से संबंधित भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका रचनाकार जो है अथर्व ऋषि ने किया था, और जादू टोना का उल्लेख भी मिलता है इस वेद में। और उसके बाद उपवेद, अथर्ववेद, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर आपको बोलेगा गोत्र शब्द का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपको बताना है सीधी सीधी यजुर्वेद में। क्या बताना है, यजुर्वेद में। उपनिषद भी यजुर्वेद, जो भी है यजुर्वेद। और उसके बाद चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिला था। चांदी, जो भी चांदी होते पहनते हैं महिलाओं लोग, बहन जो भी माता लोग जो पहनते हैं चांदी, कहाँ मिलते हैं, यजुर्वेद में। उसके बाद ऋषियों द्वारा जंगल में की जाने वाली रचनाओं को आख्य कहा जाता है, आख्यक कहा जाता है। उसके बाद आख्यकों की संख्या 7 है तथा अर्थवेद का कोई आरक्षण ग्रंथ नहीं है। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद उपनिषद देख लेते हैं, वेद उपनिषद देख लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि उपनिषद देखेंगे, उपनिषद का कुल संख्या 108 है, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण है। जैसे कि सत्यमेव जयते शब्द, मुंडकोपनिषद जैसे शब्द लिए गए हैं। निष्कमा और कर्मकांड पहला विवरण इब्रोपथी में मिलता है। उसके बाद नचिकेतन जो भी है, ये सब एकदम क्या है, यजुकेतन हो गया, सत्यमेव जयते हो गया। आपको पूछेगा सत्यमेव जयते, जो भी यूपीएससी या बीपीएससी के लिए अच्छा से ये प्रश्न पूछाता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते शब्द का क्या अर्थ होता है, सत्यमेव जयते शब्द क्यों हमारे संविधान में लागू हुआ है, क्यों उसे सत्यमेव जयते शब्द कहते हैं। इसके बारे में एक टॉपिक कल ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके लिए डोंट वेरी। और जैसे कि आज देख लेते हैं सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, उपनिषद में। उसके मुंडकोपनिषद उपनिषद में। उसके बाद अब देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं कर्मकांड, वही सब एकदम सब इसी मिले उपनिषद में ही मिल जाएगा। उसके बाद वृद्धक खान्य, और उसके बाद देख लेते हैं कितना सा बचा है, बस क्लास थोड़ा सा ही बचा है। उसके बाद उपनिषद में अहम ब्रह्मणि पूजनीय जन्म का सिद्धांत भी, यज्ञ जो भी है गार्म और उल्लेख भी मिलता है, इसी से मिलता है। उसके 7 नंबर और उपनिषद में सर्वप्रथम अस्तित्व में शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं वेद देख लेते हैं। वेद कितने हैं, वेद 6 हैं, आपको बता ही दिए। वेद मूल्य ग्रंथ का अर्थ समझाने के लिए वेद को, मूल्य ग्रंथ का जो भी समझते हैं उसके क्या आते हैं, वेद से समझते हैं। जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्यापार, व्याक, नियुक्त, निरुक्त है, छंद, ज्योतिष, ये क्या है, वेद है। वेद याद रख लीजिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है, ऐसा हम टॉपिक लाते ही हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये बता ही दिए कि वेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो शिक्षा, कल्प, व्याप, और उसके बाद व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। उसके बाद स्मृति ग्रंथ होते हैं। अच्छा आपको भी बता दें, स्मृति ग्रंथ ही मतलब क्या है, स्मृति ग्रंथ जो कि
स्मृति धर्म शक्तिशाल और पुराण स्मृति और ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अन्य कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। फिर स्मृति अन्य कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति में से एक आते हैं। आपको पूछा जाएगा मनुस्मृति की ग्रंथ जो होते हैं क्या वो सबसे पुरानी या प्राचीन और सबसे एक आता है? हाँ, वो सब में से एक आता है, यूनिक है और सबसे पुराना भी है मनुस्मृति। और फिर यज्ञ वाला स्मृति के उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद यज्ञ स्मृति के विस्कार और यानी कि जो भी भविष्य कार्य इसका हुआ और वैज्ञानिक शैक्षणिक हुआ एवं विशाल सक्ष हुआ, ये सब है किस में आते हैं? स्मृति ग्रंथ में। उसके बाद देख लेते हैं महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। इसका पूरा नाम जय संहिता था। इसे सात शाही एक मिनट महाभारत के रचयिता जो भी है इसका कहें जय साहित्य था। इसे सात साहित्य भी कहा जाता है। 1,00,000 श्लोक है। इसका कितना है? 1,00,000 श्लोक है। उसके बाद रामायण की रचना का वाल्मीकि को कहा जाता है, जो कि इसमें रामायण की श्लोक अगर कहा जाता है कितना? 24,000 श्लोक। कितना है? 24,000 श्लोक। यह आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद ये इसका रचयिता जो है वाल्मीकि है। उसके बाद इसका देख लीजिएगा पुराना। उसके बाद इसमें इसका एक श्लोक 1,00,000 श्लोक है, ये देख लीजिएगा। अब पुराण हम लोग देख लेते हैं एक अच्छे तरह से। पुराणों की संख्या 18 है। संकलन गुप्त काल में हुआ। इसका संकलन कब हुआ? गुप्त काल में। मतलब संकलन क्या? एक अलग अलग बांटना। इसका जो 18 भागों में पुराणों का हुआ, किस में हुआ? गुप्त काल में हुआ। और इसका मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इसी तरह के ये जो है पुराण है। मत्स्य पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, ब्राह्मण पुराण, ये सब जितने भी पुराण है किस में आ जाएगा? ये पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने हैं पुराणों की संख्या? 18। उसके बाद मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इन सभी 18 पुराणों में से सबसे पुराना आपको पूछा जाएगा, क्या बचेगा? मत्स्य पुराण। उसके बाद इसमें विष्णु के 10 अवतारों का विवरण है। आपको पूछा जाएगा मत्स्य पुराण क्यों विवरण है? इसमें क्या है? 10 विष्णु के दस्तावेजों का, अवतारों का, यानी जो भी इसका विस्तार है 10 का, इसका भी क्या है? एकदम पूरा विभाजन क्या है, मतलब इसका 10 भाग है। इसी कारण ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं वेद पद की रचयिता ग्रंथ को यजुर एवं गोत्र की साम कहा जाता है। ऋग्वेद की संख्या 21 साक्ष्य है, जो कि पाणिनि के अनुसार लिखा गया था। और मत्स्य पुराण में 7 एक मिनट पेन से ले लेते हैं। देखिए ऋग्वेद की 11 शाखाएँ 21 शाखाएँ जो कि पुराण के अनुसार होते हैं। मत्स्य पुराण में 7, वहाँ विष्णु पुराण में गुप्त वंश की एक, वायु पुराण में गुप्त वंश का पुराण मिलता है। यानी कि सर्वप्रथम इसका जो भी है कहाँ है? गुप्त पुराण में होता है। उसके बाद इसके ब्राह्मण सूत, भविष्य सूत, जो भी उपनिषद शामिल है, ये सब कहाँ है? इसी टॉपिक में, वेद में, पुराण में है। इसके बाद पुराण देख लिया। अब हम देखेंगे पुराण की किस तरह से आर्यों का मूल्य स्थान था, यानी कि आर्य जो कहाँ कहाँ से विस्तार किए थे, इस सब के बारे में देखेंगे। जैसे कि आर्यों का मूल्य स्थान एवं मध्य एशिया में था। कहाँ था? आर्यों का मूल्य स्थान कहाँ था? मध्य एशिया में। उसके बाद आर्यों यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी चारों भाग में बांट दिए हैं। उसके बाद नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। ईस्ट में क्या है? यमुना नदी है। क्या है? यानी कि जो भी आर्यों का 4 स्थान अलग अलग हिस्से से नदियाँ आते थे, वो सब है। उसके बाद वेस्ट से है अफ़गानिस्तान। वेस्ट में अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान का नाम आ जाता है। ठीक है, छोड़िए अफ़गानिस्तान। उसके बाद यमुना नदी के समानांतर था।
उसके बाद ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया था। वो 21 नदी ये इस प्रकार है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे कि सिंधु जी सिंध है, उसके बाद सतलज जो भी है, झेलम, रावी, सुवात्री जो भी है, पूरी, सरस्वती, कुंभ, ये सब जितने भी है, कितने हैं एकदम पूरे 21 जो नदियों में बिखरे हुए हैं। ऋग्वेद की नदियों का वर्णन जो क्या है 21 ऋग्वेद, तब तो इसे पूरा एकदम प्राचीन माना जाता है। उसके बाद सिंधु नदी आर्यों का सबसे प्रमुख नदी थी। सातपथ ब्राह्मण में निर्माता नदी का उल्लेख मिलता है। निर्मादा जो सातवाहन वंश में होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो जो उसमें से निर्मादा नदी का उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्य शब्द का प्रयोग किया है। मरुस्थल के लिए धन्य शब्द का क्या है, धन्य शब्द का प्रयोग किया गया। आर्यों का 5 कबीले थे जिन्हें पंचजनक कहा जाता है। आर्यों का 5 कबीले थे, क्या 5 जनक। आर्यों के कितने जनक थे 5, उसका क्या है, जिन्हें पंचजनक कहा जाता था, पंचजनक। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि आपको बता ही दिए है। उसके बाद 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ था। कहाँ पे इसका उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ है ये जो 10 राजाओं का उल्लेख, 7वां जो उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कितने मंडल में, 10वें मंडल में उल्लेख है। और आपको बता दूं 10वें मंडल में जो उल्लेख है ये बहुत ही एकदम प्राचीन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं ऋग्वेद के काल में वर्ण व्याख्या कर्म और आधारित थी। जैसे कि ऋग्वेद की काल जो प्रमुख फसल थी, ऋग्वेद के काल में जो कौन सी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वेद के काल में कौन सी फसल प्रमुख थी, तो क्या थी, जो थी। उसके बाद यहाँ पे है जो देख लीजिए, जो प्रमुख फसल थे समाज। उसके बाद सत्र पितात्मक था, समाज के साथ है सत्र पितात्मक, यानी कि सत्र पिता, यहाँ पे क्या था, पिताओं का क्या था, जैसे कि अभी कोई नाम लेता है, जैसे वर्तमान में है पितृ सत्तात्मक, पिता का नाम लेकर के पुकारा जाता है। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो था वो मातृ पितात्मक सत्तात्मक था, यानी पहले माताओं का नाम लेकर पुकारा जाता था। उसके बाद जैसे कि अभी नहीं बोलता है ये फलना का बेटा, चिलना का बेटा, वो बेटा बोलता मतलब चिलना का बेटा, पहले बोलते चिलनी का बेटा बोलते थे। तो आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद के एक ग्रामीण सभ्यता भी थी, जो कि मुख्य व्याख्या पशुपालन के लिए बनाया गया था। क्या था, उसके बाद देखेंगे कबीले के प्रधान को राजा कहा जाता था। कबीले के जो प्रधान था उसको राजजनक या तो राजा कहा जाता था। उसके बाद समित्र के यहाँ पे देखा, उसके बाद समित्र के प्रमुख जो ईशान कहा जाता था। उसके बाद बलि राजा को दिया जाता था। बलि किसको दिया जाता था, राजा को स्वामित्व सर्वक्षण के रूप में दिया जाता था। इस काल में वानशिष्ट एवं विश्वविद्यालय 2 अवतारों में विभाजित था। कितने में था, 2 विभाजन। उसके बाद देख लेते हैं ऋग्वेद के केंद्र में उल्लेख 250 बार होता है। ऋग्वेद में ज्ञान इंद्र का उल्लेख कितना है, 250। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं। अब उत्तर वैदिक काल देखने के बाद बस एक ही टॉपिक है, बस उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद उत्तर वैदिक काल देख लेते हैं फटाक से। वर्ण व्याख्या का आधार जन्म हो गया। उत्तर वैदिक वर्ण जो है जन्म के आधार पे हो गया। उसका ब्राह्मण ग्रंथ, वाणिज्य प्रथा, जो भी ये सब थे क्या थे, समय सर्वप्रथम उल्लेख जवार नीचे में मिलता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में नागरिकों को शिक्षा में गिरिवट करता था।
उसके बाद देख लेते हैं 7 पद ब्राह्मणों में नित्य की निर्धारिता भी मिलती थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिली। आपको पूछा जाएगा लोहे की जानकारी प्राचीन इतिहास में कब मिली? उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद देख लेते हैं ये जो 1000 BC लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के ध्वांत में मिला था। कहाँ मिला था? 1000 BC में लोहे का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ मिला था? धाखड़ा में मिला था। उसके बाद सर्वप्रथम लोहे औजार अंतर्जैवी के सर्वप्रथम मिला। उसके बाद उत्तर एवं शासन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ही राजा का पद अनुवांशिक बन गया। क्या बन गया? अनुवांशिक, मतलब किसी के जन्म के आधार पर, उनकी फैमिली के आधार पे वंशिक के रूप में बन गया। अनुवांशिक, वो जो है ना उत्तर वैदिक काल में वांशिक था तो अनुवंशिक बन गया। उसके बाद राज्य सूर्य यज्ञ, राज्य भीष्म का समय सर्वप्रथम यज्ञ सामाजिक विस्तार के लिए वाज एवं कर्मकांड भी मिल गए जैसे कि। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता प्रजापति को माना जाता था। किसको माना जाता था? उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता किसे माना जाता था? प्रजापति को। उसके बाद राजा सूर्य का सर्वप्रथम यज्ञ, ऐतिहासिक ब्राह्मण चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतिहासिक ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाणिज्य में मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम कहाँ है? वाणिज्य में मिलता है। उसके बाद आई होप आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों। इस क्लास में हम लोग देख लिए कि वैदिक प्राचीन इतिहास के अंदर वैदिक सभ्यता में से वेद देख लिए, सामवेद देख लिए। सामवेद में से जितने प्रकार होते हैं, वेद के जितने प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार को हम अच्छे तरह से देख लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक को। उसके बाद उपनिषद देख लिए फॉर एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम के लिए। अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आप नहीं तो आप कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर टेलीग्राम में जुड़ना हो। अगर लिंक काम नहीं कर रहा हो, लेकिन लिंक काम करेगा ही प्यारे दोस्तों, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लासेस अलग अलग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट GK GS की मैराथन और हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराए जाते हैं। ये तो आई होप आप लोग बहुत ही समझ गए होते। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लव यू सो मच प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।